दिल्ली में हर जगह इनके बोर्ड लगे हैं। क्यों भाई, तुम दिल्ली में किस लिए प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो क्या आगे चल के कि मैं मोदी का झूठा पानी पी करके मैं मोदी के बाद में भी आदित्यनाथ जी, आप अभी पहाड़ों में रह के आए हो, अभी आपने उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज चलाने का नाम लेकर के और आपने लाठी और चालान वाला जंगल राज चलाया। बेरुपया है, बेरुपया जो चाय बेचने के नाम पे देश बेच। दर्शकों, हिंद केसरी न्यूज चैनल एक बार फिर आपके बीच में टिकरी बॉर्डर से लाइव। एक ऐसे व्यक्तित्व हमने यहाँ पे देखे जो पहले संघ में रह चुके हैं और कहीं गाय मेरी माता, राष्ट्र मेरा धर्म, जो छद्म राष्ट्रवाद और जो गाय के नाम पे जो पिंक क्रांति आज देश में आई और जो बफेलो मीट के ऊपर आज भारत सबसे बड़ा इसका एक तरह से एक्सपोर्टर बन गया है और उसी संघ से उसी सरकार जो इसका नारा लगाती है आज वही उसके सबसे बड़े उत्पादक और बाहर देश में इसका निर्यात करने वाले। तो इन्हीं निर्यात और आयात के खेल के बीच में कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपना परिवार खो दिया और इस मुद्दे की भेंट उनके परिजन तक चढ़े और जिनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे ही हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की एक शख्सियत है जो लगातार 5 महीने से किसान आंदोलन में दर बदरों की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन न्याय तो दूर की बात, न्याय का रास्ता तक उनको नज़र नहीं रहा। आइए मुलाकात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। मैं झांसी, उत्तर प्रदेश झांसी बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। ग्राम खैरा मेरा गांव है। पैतृक शहर में मेरा मानिक चौक में शहर में घर है, खत्रियाने मोहल्ले में। शर्मा जी, आप कितने दिन से आंदोलन में? हम आंदोलन में 5 महीने से हैं। फरवरी के महीने में मैं यहाँ आ गया था, मुझे पता लगा था कि किसान आंदोलन चल रहा है। बताया ये भी गया था कि किसान आंदोलन ख़त्म भी हो गया, लेकिन मैंने कहा मैं जाके देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ आके देखा सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, मैं सक्रिय हो गया और मैंने सोचा कि चलो आज परमात्मा ने मेरी बात सुन ली है कि जिस भारत सरकार की, मोदी सरकार की मैं 3 साल से हर जनता को जगाना चाहता हूँ कि चाहता था कि देखिए भ्रष्ट सरकार है। इसमें इस सरकार में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की भाजपा शासित प्रदेश में और मध्य प्रदेश शासित शिवराज सिंह चौहान की सरकार, जहां भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार, और ऐसी जगह से मेरा उत्तर प्रदेश झांसी से छोटा भाई प्रेम प्रकाश पटेरिया 3/9/2018 को उत्तर प्रदेश झांसी से, हाँ देखिए कैमरामैन दिखाएंगे, ये एक हंसता खेलता परिवार। देखिए 3/9/2018 को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का समय, कहने का भगवान का जन्मोत्सव मना रही थी समय, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सारी दुनिया मना रही थी और मैं पंचकूला के महादेवपुर में गौशाला में कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा था और मुझे नहीं पता था कि झांसी से ले जाकर मध्य प्रदेश में मेरे छोटे भाई की उसी रात को 12 बजे करीब सब परिवार से हत्या की जाती है और केस को एक्सीडेंट दिखा के रफा दफा कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री इस तरह के किसी परिवार की हत्या में क्यों शामिल होगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री शामिल हो या नहीं, लेकिन ये भाजपा कहती थी कि मेरा राम राज, यूपी में मेरा राम राज है। हर इंसान सोचता था कि भाजपा का राज है, बिंदास होकर दूसरे स्टेटों में अपना काम करता था। मैं चंडीगढ़ रहता था और इनके राज्य में उत्तर प्रदेश से, योगी आदित्यनाथ के राज्य से और उत्तर प्रदेश से ले जाकर मध्य प्रदेश में भाजपा शासित शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में थाना मेहगांव, जिला भिंड में, जहाँ शिवराज सिंह चौहान रहते हैं उनसे कुछ ही दूरी पर थाना मेहगांव और जिला भिंड चंबल संभाग में तारीख 3/9/2018 भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का समय सीबीआई की जांच भी मांगी। हाँ आज जी, तो हमने इनके लिए सारे प्रार्थना पत्र दिए, यहाँ तक कि ये हर 15 दिन में मेरे से प्रार्थना पत्र मांगते रहे। ये पता नहीं किस डस्टबिन में फेंकते थे, मगर मैं ऊंचे अधिकारियों को देता गया। धीरे उलझा के रखा इन्होंने। हाँ, धीरे धीरे मैंने इनको 12-14 पेज का प्रार्थना पत्र दिया। तो इनके IPS अधिकारी कहते तुमने 14 पेज का 12 पेज का प्रार्थना पत्र दे दिया, हम इसको कैसे देखेंगे, इस केस को कैसे खोलेंगे? एक पेज होता तो मैं पढ़ता। मैंने उनको बोला श्रीमान जी 12 पेज में ज्यादा गवाह सबूत होंगे कि एक पेज में? सीबीआई की जब रिपोर्ट पेश होती है कोर्टों में, ट्रंक भर भर के डॉक्यूमेंट जाते हैं। किसी IPS के लिए एक शर्म की बात है कि वो किसी लॉन्ग स्टेटमेंट को ये कहे कि मैं इस पे कार्रवाई नहीं। और भिंड SP कहता है जाओ कहीं भी चले जाओ, क्या कर लोगे? मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपको यदि ऐसा ही है तो मैं जाते जाते थकूंगा नहीं, जब तक ये भाजपा सरकार नहीं गिर जाएगी, ये भ्रष्ट सरकार नहीं गिर जाएगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठा। संपर्क में कब से आए थे? जी, मैं चंडीगढ़ में रहता था, तो चंडीगढ़ में मेरा टूलेट सर्विस का काम था IT पार्क के नज़दीक। सभी स्टेटों के, सभी प्रांतों के, सभी जगह के लोग आते थे। सभी से मैं कभी जाति पात नहीं देखा, मैं हर इंसान को, हर बिरादरी के लोगों को अपना समझता था।
तो मैं उससे अच्छा पैसा कमाता था। वो पैसा लेके मैं जानवरों को खिलाता था। मेरा काम था सुबह से शाम तक गायों को, चलते फिरते कुत्तों को, उनको भोजन देना। मानवता का कार्य था। दिन भर मैं ये कार्य करता था। लोग मेरे को सम्मान करते थे। इस देखते देखते सुबह झील पर घूमने जाता था तो आरएसएस की शाखा लगती थी। तो अपने शाखा ली है? सुनिए, तो वो शाखा वाले मुझे बुलाते थे, मेरे ऑफिस आ जाते थे। अरे आप मेरे शाखा में आइए। मैंने कहा भाई साहब मुझे इतना टाइम नहीं, मेन काम तो आप लोग करते नहीं। यदि भाजपा में बैठो तो गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो। एक दिन वो हमारे को आए, कहते चलो मैं आपको दिखाता हूँ हम लोगों ने कितनी कोशिश की। कोशिश में वो लेटर दिखाते रहे। मैंने उनको बोला तुम सारी गायें, भारत की जब सारी गायें कट जाएंगी तब राष्ट्रपति घोषित करोगे। तुम केंद्र में भी तुम हो, स्टेटों में भी तुम हो, तो फिर तुम काय के लिए ये समाज का ढोकले से अपन करते हो? तुम तो ठेकेदार बन गए हो। तो मैं ये कह के उस आरएसएस से मैंने पल्ला चढ़ा लिया था। मेरे को उनकी नीति समझ में नहीं आई थी। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष कहाँ तक आपने वो दीक्षांत लिया उनका? नहीं, दीक्षांत कुछ नहीं लिया। मैं 1-2 प्रोग्राम में गया, मेरा उनका मन नहीं बना। मेरे साथ एक सरदार जी भी थे। ये बात कह के हम लोग आ गए थे। आपको तो राष्ट्रवाद की बात करते नहीं, वो राष्ट्र बात नहीं करते हैं। वो केवल गुमराह करने की। जैसे मेरे को एक छोटे बच्चे को कोई लॉलीपॉप खिलौना दे दो ना तो वो खुश हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि इनको एक फिल्म दिखा देंगे कि मैंने। आप मानते हो गाय को सिर्फ वोट लेने के लिए भी? हाँ जी, उन्होंने हमें फिल्में दिखाई गाय की कि मैंने इतने लेटर दिए। मेरा कहना ये था कि लेटर देने से काम चल जाता था क्या? सालों से कटती आ रही है, जब भी आप अभी नहीं कर पाए तो मैं उनसे पल्ला चढ़ा लिया। उसके बाद हरियाणा में कुछ दिन बाद गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया गया। फिर आरएसएस वाले मेरे पास आ गए, कहते शर्मा जी अब तो खुशी की बात है, हरियाणा में तो हो गई। मैंने उनको बोला सारे शरीर में दर्द है, एक उंगली की तकलीफ ठीक होने से पूरे शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा, सारे देश की गायें कटना बच जाएंगी। हमने कहा हम जब तक आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, आप लोग हमसे बात मत किया करो। और मैं उनसे किनारे हो गया। आप पशु पक्षी का, प्राणी जगत का, आपके पीड़ा इतनी हृदय में, मेनका गांधी इन पे लगातार कार्य करते हैं। क्या आप उनसे कभी मिले इसमें? नहीं, मैं मिलने का ये रहा सर। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी ना तो किसी को स्टेटमेंट दिया, ना मैंने अपना नाम करना चाहा, ना मैंने किसी को ये प्रेशर डाला कि आप क्या करते मैं क्या करता। मैं तो एक जनरल साधारण बंदा था कि मेरी शादी हुई नहीं थी, मेरे परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं थी, यूपी में मुझे पैसे की कोई लोड नहीं होती थी। लेकिन मैं घर के किसी वजह से मैं दूर रह के अपना शांति व्यतीत करके सामाजिक जीवन अपने तरीके से जीता था। इन लोगों ने मेरे को लिया तो मैं इनके पास गया, मैंने वो चीज़ बताई। अब मैं कहना चाहता हूं कि 4 साल पहले मैं जो आरएसएस का था मैंने उसी समय छोड़ दी। उसके बाद में शर्मा जी, मेरे भाई का भी चुनाव होने वाला है, वहाँ बहुत से ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ। उन्हें कहा गया है कि ये हार्डकोर क्रिमिनल थे। आज उसी मुद्दे से बचने के लिए वो आंदोलन में ब्राह्मणवाद तलाश कर रहे हैं। तो कहीं ये इस्तेमाल नहीं कर रहे? देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ये तो ये क्या है, एक बहाना होता है। इन्होंने जो है, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बंदा बदमाश था, आप कह रहे बदमाश था, तो मैं नहीं कह रहा शरीफ था। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, जिस व्यक्ति ने आपके सामने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, परमात्मा को मान के वो सामने आ गया कि अब जो मर्जी चाहे सजा देना आप, अब तो मैं आपके आगे हूँ। तो इन्होंने ऐसे व्यक्ति का काउंटर किया कि मान लो आगे यदि कोई अपने कोई बदमाश बनेगा तो वो क्या सिलेंडर होगा? वो उसको पता है कि सिलेंडर होने की सजा क्या मिली। ये जो फोटो है अपराधी तो ठीक है, बच्चे मासूम। आप देखिए, मेरा छोटा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, सब परिवार से हत्या की गई। प्रेम प्रकाश छोटे भाई की उम्र 40 बरस है, पत्नी की उम्र स्नेह लता की उम्र 36 बरस है, बेटी की उम्र 60 वर्ष है, मासूम है, बच्चे की उम्र 5 वर्ष है। इन सब पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भाजपा का संत साधु संत हो गए। इस मुख्यमंत्री को इन मासूम बच्चों को केस को खुलवाने में समझ नहीं आ रही। मेरा भाई उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश में उसने सुरक्षा की पहले मुकदमा लिखाया था। तो क्या कानून है कि 0% पे मुकदमा नहीं खोल सकते थे? मगर मैं इनके पास FIR लेके गया, इनके थानेदार ने मुझे को उठा के बंद कर दिया है। और एक मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यदि ये केस नहीं खुला योगी आदित्यनाथ जी तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। मैं बार बार शुरू से ही कह रहा हूं। तो मैं 3 साल से इनकी बगावत कर रहा हूं। परिवार की हाय लगे। एक दिन नहीं, 3 साल से मैं इनकी बगावत कर रहा हूं सर। आज तो परमात्मा की दया है कि जिस समय मोदी के नाम से कोई दुनिया बीजेपी की बुराई सुनने राजी नहीं थी, और आज सारी दुनिया इनकी बुराई कर रही है। क्यों कर रही है? सच्चाई सामने आ रही है। एक 56 इंच के सीना वाले को सीने में कोई दिल नहीं
नहीं है, कोई रहम नहीं है। इस व्यक्ति ने तो चाय बेचते बेचते ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, टीचर विभाग बेच दिया, बैंक बेच दिया, सारा देश बेच दिया। बचा खुचा था तो देश का पेट किसान के पेट पर लात मारी है, कानून काला कानून बना करके। इंसान ने जिसने भी, मैं बताना चाहता हूँ मोदी सरकार, जो किसान के पेट पर काले कानून मार के लात मारी है, जो किसी के पेट पर थाली पर लात मारता है मोदी, वो इंसान नहीं शैतान होता है। और उस शैतान से लड़ना हर इंसान का धर्म बनता है। शर्मा जी, मैं जब तक चैन से नहीं बैठूं, परिवार गायब हो जाता है, हर्बिस कॉर्पस की एक पेटिशन लगती है हाईकोर्ट में जी। यदि आपको मुफ्त कानूनी सलाह लेने का प्रावधान है, हाँ। तो आप हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए? सर जी, मैं हाईकोर्ट में इसलिए नहीं गया, ये मुफ्त का तो एक नाम है। बड़े बड़े पैसे वालों के केस नहीं खुल पा रहे 7-7 साल तक, और इनका तो बहाना क्या होता है, ये कोर्ट बुलाना चाहते हैं। ये जो कोर्ट बनी है इस केस की महगांव में, वहाँ 2 किलोमीटर तो कोई बस्ती नहीं है, वहाँ जंगली जंगल है। आदमी को एक को नहीं, यदि 10 को भी 20 को भी उठा ले जाए कोई, तो वहाँ पता नहीं कर सकता चंबल में कि कहाँ गया बंदा। मतलब शिकायतकर्ता की जान को भी जोखिम है? नहीं, शिकायतकर्ता की जान को जोखिम नहीं है, शिकायतकर्ता को ये मरवाते हैं। ये कोर्ट भी इनके इशारों पे चलती है कि जब तक बुलवाते रहो मुलजिम को, जब तक ऐसा आदमी मार ना दो। एक कानपुर जैसे शहर में चंबल के डाकू से ज्यादा खतरनाक आज दिल्ली में बैठे वो हैं। आज चंबल से डाकू से ज्यादा खतरनाक आज ये देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहाँ बहन बेटियों की इज्जत लुटती है। बहन बेटी अपनी माता पिता के साथ यदि कोर्ट जाती है तो उसकी माँ पर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, बाप को गोली मार दी जाती है। बताइए इससे बड़ा कौन है? ये साधु संत के नाम पर कलंक है। यदि सच्चा साधु संत होता तो मेरे छोटे भाई प्रेम प्रकाश के मासूम बच्चों का भी केस खुलवाता, और अभी तक आज तक ये जंगल राज नहीं होता है। इन्होंने पैसा कमाने के लिए कोरोना चलाया, इन्होंने क्या क्या नहीं किया आप बताइए। जहाँ इनकी मीटिंग होती है, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है कि बंगाल का? आप बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। आप बताइए बंगाल क्यों गए थे? ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे ना, उत्तर प्रदेश चलाते। ये दिल्ली घूम रहा हूँ मैं दिल्ली में खड़ा हूँ इस समय। दिल्ली में हर जगह इनके बोर्ड लगे हैं। क्यों भाई, तुम दिल्ली में किस लिए? प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो क्या आगे चल के कि मैं मोदी का झूठा पानी पी करके मैं मोदी के बाद मैं बैठ जाऊंगा? तो योगी आदित्यनाथ जी, आप अभी पहाड़ों में रह के आए हो, अभी आपने उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज चलाने का नाम लेकर के, और आपने लाठी और चालान वाला जंगल राज चलाया है। आपका तो लाठी से और चालान से और FIR से काम चल रहा है कि किसी को भी पकड़ लो उसका चालान का बहाना ले दो। लोगों को मैं बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की इतनी बात नहीं थी, बीमारी थी, महामारी नहीं थी। आपकी आवाज अगर सुन रहे हो मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति, तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या मांग करोगे? मैं उनसे ये मांग करना चाहता हूँ कि जो भी जघन्य अपराध जिस प्रार्थी गण के साथ होते हैं, परिवार के साथ, सबसे पहले इसको, जैसे आप अपने नेताओं को VIP सिक्योरिटी देते हो ना, पहले उनको सिक्योरिटी दो ताकि वो कोर्ट तक आ सकें, और उनके कोर्ट को आने के बाद उनके केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये नहीं कि उनका 6 महीने या साल भर तक इंतजार करके उनका मर्डर करा दो और उनको ऊपर ये दोष दे दो कि वो तो मारा गया। यदि जघन्य अपराध वाले प्रार्थी गणों को एक कानून बना करके उनको पहले सिक्योरिटी दो ताकि उनके परिवार के लोगों को कोर्ट तक आने में कोई दिक्कत ना हो, और फिर उस केस को खोलो, आप उसका CBI जांच कराओ, और CBI जांच कराओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाओ, और 3 महीने के अंदर उस केस को फाइनल पे आना चाहिए देश को, यदि सच्चा रामराज वो है। लेकिन दोस्तों, ये तो जब गायों को नहीं बख्श रहे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गायों के नाम पे एक ड्रामा किया। अब बताइए, पूरे देश में ये बैठे हैं, पूरे प्रदेश में ये बैठे हैं सब जगह, अभी भी इन्होंने गाय को राष्ट्रपति घोषित क्यों नहीं किया? क्योंकि एक ड्रामेबाज बहरूपिया लोग हैं। तो मोदी एक बहरूपिया है, बहरूपिया जो चाय बेचने के नाम पे देश बेच रहा है। जी, आपकी पीड़ा में वाकई दर्द है, और जब कंप्लेनेंट अपने साथ पूरी शिकायत लेके, चार्जशीट लेके घूम रहा हो, तो ये उत्तर प्रदेश का एक जीता जाता एक उदाहरण है, जो रामराज कहते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं। आज जाति से ब्राह्मण शर्मा जी, इनका परिवार एक तरह से हत्या की गई, राजनीतिक हत्या भी कह सकते हैं ना, उसकी आज तक कोई CBI जांच हुई, और आंदोलन में किसानों के अस्तित्व का ही मुद्दा नहीं, ऐसे पीड़ित साथी भी आते हैं जिन्होंने अपना परिवार खो दिया, जो बतौर शिकायतकर्ता पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, SP उनको दुत्कार रहा है। तो न्याय के लिए आखिर कहाँ जाए? आपको ये स्टोरी हमारी जैसे भी लगी हो, इस पर आप सभ्य कमेंट के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आप बीड़ी माचिस कोई चीज़ लेते हो, दुकानदार को पेमेंट करते हो, यदि आपको ग्राउंड रिपोर्ट स्टोरी अच्छी लगती है और आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब उस चैनल का एक आपसे रिक्वेस्ट बनता है, एक अधिकार बनता है, आप वो भी दीजिए और हमारे इस कार्य को
को प्रमोट कीजिए और इस शर्मा जी के परिवार को न्याय मिले कि अगर ये कोई भी ऑनलाइन पिटीशन चलाते हैं या कोई भी ऐसा मुहिम चलाते हैं मांग लूंगा, लेकिन इन लोगों की तो उसका भी आप लोग पूरा सहयोग करें। जय किसान।